गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। इससे पीछे वाले क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या है स्टेटमेंट? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? मतलब कि 1.5 घंटे के बाद उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने डायरेक्शंस बनाई, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ गया है, एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ गया है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाने वाले की स्पीड क्या है बेटा? हमारे पास स्टेटमेंट में मेंशन है 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेस्ट की तरफ जाने वाले की जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एयरप्लेन ड्यू नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इन 1.5 आवर इज इक्वल टू स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है इंटू टाइम 3/2 आवर है, तो ये आ गया 1500 किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन ड्यू वेस्ट इन 1.5 आवर इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम किया तो 1800 किलोमीटर आ गया। अब बेटा ये डिस्टेंस ओ ए 1500 किलोमीटर आ गया और ओ बी जो है 1.5 घंटे के बाद सपोज करो नॉर्थ की तरफ जाने वाला एरोप्लेन ए पर पहुंचा और वेस्ट की तरफ जाने वाला बी पर पहुंचा, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी होगा। अगेन दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी स्क्र ओ ए स्क्र प्लस ओ बी स्क्र हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ए बी आ जाएगा अंडर द रूट 549,000,000। सॉल्व करके आ गया 300√61 किलोमीटर। दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे। ये दो पोल्स हैं हमारे पास, ए सी और ई डी। ए सी और ई डी दो पोल्स हैं, इनके बेस के बीच का डिस्टेंस 1200 मीटर दिया हुआ है। हमें इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें ए ई निकालना है। ए ई को हमने एक्स सपोज कर लिया, तो क्या लिखेंगे हम? लेट ए सी एंड ई डी बी द टू पोल्स विद देयर फीट 1200 मीटर अपार्ट एंड ड्रॉ करेंगे हम बी ई पैरेलल टू सी डी ड्रॉ करी हमने। तो अगेन बेटा आपको क्लियर होगा, अगर सी डी 12 मीटर है तो बी ई भी हमारी क्या होगी? 12 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स हमने एक्सपोज कर लिया। अब ये वाली राइट ट्रायंगल ए बी ई में ए ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 169, 13 स्क्वायर, तो एक्स आ गया 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13। अब बेटा सम नंबर 13, इसका फिगर हमें नहीं दिया हुआ। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जो कि सी पर राइट एंगल्ड है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। डी ई स्क्वायर है, तो बेटा हमने पॉइंट ई लिया बी सी साइड के ऊपर, पॉइंट डी लिया ए सी के ऊपर। डी को बी से ज्वाइन कर दिया, ए को ई से, डी को ई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा राइट ट्रायंगल ए बी सी जो हमें गिवन है, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लेते हैं राइट ट्रायंगल डी सी ई। बेटा जो हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर हमारे पास इस छोटी ट्रायंगल से आएगा। ठीक है, डी ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि मेरे को जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर का एडिशन ही चाहिए, मैंने ये लिख दिया। अब बेटा राइट हैंड साइड में देखो, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए ई स्क्वायर बना देगा, और बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या बना देगा? पाइथागोरस थ्योरम से बी डी स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द साइड ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा ये इसका फिगर है। वी हैव टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बेटा हमें क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू 3CD। BD जो है वो 3CD के इक्वल है, इसका मतलब CD BC का 1/4 होगा। अगर BD जो है वो BC के जो 3 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं इसको, CD एक हिस्सा है और BD 3 हिस्से हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब सी डी जो है वो 1/4 BC होगा और बी डी क्या आ जाएगा 3CD, मतलब 3/4 BC। अब लेंगे बेटा हम राइट ट्रायंगल ADB। एक बार हम राइट ट्रायंगल ADB ले लेंगे, एक बार इस तरफ वाली राइट ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है बेटा, जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें AD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो AD स्क्वायर की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से भी निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल से भी निकाल लेते हैं, और उस AD स्क्वायर की दो वैल्यूज को हम इक्वल पुट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले राइट ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसमें AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बेटा, AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब BD क्या है 3/4 BC और CD क्या है 1/4 BC। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करके आ गया 1/2 BC स्क्वायर, तो 2 उधर चला जाएगा, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो ये वही चीज़ आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। अब बेटा सम नंबर 15, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, D कोई पॉइंट है BC के ऊपर सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव करना है हमें 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB। ये क्वेश्चन लगता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत इजी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है, तो मैं इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, AB BC AC को A सपोज कर लेती हूँ। अगेन हमें दिया हुआ है BD जो है 1/3 BC है, कंस्ट्रक्ट करा हमने AP परपेंडिकुलर टू BC। अब बेटा क्योंकि AP BC के परपेंडिकुलर है और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो BP और CP दोनों हाफ ऑफ BC होंगे। तीनों साइड्स को मैंने A सपोज करा था, इसको मैं A/2 लिख सकती हूँ BP को। BD क्या है बेटा 1/3 BC, तो A/3 आ गया। अब अगर मेरे को DP निकालना हो तो BP माइनस BD कर दूंगी मैं। ठीक है, तो A/2 माइनस A/3 आ जाएगा A/6। अब मैं लूंगी राइट एंगल ट्रायंगल APD। APD में AD स्क्वायर क्या आ जाएगा AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, इक्वेशन 1 कह दो। अब लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल APB, यहाँ पर AB स्क्वायर क्या आएगा AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर BP स्क्वायर। ठीक है, अब AP स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। ठीक है, अब AB को मैं स्मॉल a स्क्वायर लिख सकती हूँ, AD स्क्वायर, PD की वैल्यू मेरे पास A/6 आई है तो ये A²/36 हो गया, और BP मेरे पास A/2 है तो ये A²/4 हो गया। अब A वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 7/9A² इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7A² इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। A की जगह मैं अगेन AB पुट कर सकती हूँ बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड इक्वल है, दैट इज इक्वल टू A, तो A की जगह मैं AB लिख सकती हूँ, हेंस प्रूव्ड। अब है बेटा सम नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो बेटा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, AL इसका अल्टीट्यूड है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, अल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द अपोजिट बेस, सो L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BL और LC BC/2 आ जाएगा। अब राइट ट्रायंगल ALB ले लेती हूँ मैं, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस 1/4। अब BC की जगह मैं AB लिख सकती हूँ, AB स्क्वायर आ जाएगा, AB स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, एलसीएम लेके 3/4 AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AL स्क्वायर एंड 3 AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 AL स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, हेंस प्रूव्ड। अब बेटा सम नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC 12 है, BC 6 है, तो एंगल B क्या होगा? हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 120, 90, 60, 45, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बेटा इन ट्रायंगल ABC में AB और AC और BC हमें दिए हुए हैं। सबसे बड़ी साइड AC है, AC का स्क्वायर कर लेती हूँ मैं, 12 का स्क्वायर 144, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम कर लेती हूँ, तो वो भी क्या आया 144। इट मीन्स इट इज राइट एंगल्ड। अब हाइपोटेन्यूस AC है तो AC के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल B विल बी 90 डिग्री, हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट। थैंक यू बेटा, यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।